हेलो दोस्तों, मैं अजीत चौहान स्वागत करता हूं आप लोग का अपने चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए जीके जीएस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ए आइंस्टीन, बी न्यूटन, सी मैक्स प्लांक, डी बोहर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये दिया था क्वांटम सिद्धांत भाई मैक्स प्लैंक ने। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? ए लाइट एक्सीलरेशन बाय इंस्ट्रूमेंट इमिशन ऑफ रेडिएशन, बी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट इमिशन बाय रेडिएशन, सी लो एम्प्लीफिकेशन बाय स्पेशल एमिशन ऑफ रेडिएशन, डी नॉन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय इंस्ट्रूमेंटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से होता है? आपका क्वेश्चन है। ए न्यूटन का नियम, बी स्नेल का नियम, सी ओम का नियम, डी हुक का नियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये स्नेल के नियम से होता है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम का उपयोग किसके लिए होता है? ए ईंधन, बी न्यूट्रॉन अवशोषण, सी शीतलन, डी नियंत्रण छड़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भाई न्यूट्रॉन अवशोषण के लिए होता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस तत्व का फुल ऑफ मेटल कहा जाता है? ए लोहा, बी जस्ता, सी तांबा, डी सोना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है भाई जस्ता को। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंध होता है? ए आयनिक, बी सहसंयोजक, सी धात्विक, डी वान डर वाल्स। आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सहसंयोजी बंध होता है पानी और हाइड्रोजन के बीच, पानी और ऑक्सीजन के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेफ्लॉन किस पॉलीमरी से बना है? ए पीवीसी, बी पीटीएफई, सी नायलॉन, डी पॉलीएस्टर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये बना है भाई पीटीएफई। सही आंसर हो जाएगा बी आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, फास्जिन गैस का सूत्र क्या है? ए CO2, बी COCl2, सी CH4, डी NO2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका सूत्र होता है भाई COCl2, फास्फिन गैस का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लू विट्रियल किसे कहते हैं? ए FeSO4.7H2O, बी CuSO4.5H2O, सी ZnSO4.7H2O, डी MgSO4.7H2O। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कहते हैं भाई ऑप्शन नंबर बी CuSO4.5H2O। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन 14 का उपयोग किसके लिए होता है? ए उपचार, बी आयु निर्धारण, सी द्रव्यमान मापन, डी रेडियो संचार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन 14 का उपयोग होता है ये आयु निर्धारण के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, आयु निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर का पावर हाउस कौन है? ए नाभिक, बी माइक्रोकांडिया, सी राइबोसोम, डी गाल्जी बॉडी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये है भाई माइक्रोकांडिया। क्वेश्चन नंबर 12, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ए डार्विन, बी मेंडल, सी लेमार्क, डी हैक्सले। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आनुवांशिक का जनक मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? ए प्रोटीन संश्लेषण, बी DNA प्रतिकृति, सी लिपिड भंडारण, डी श्वसन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये राइबोसोम्स का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का।
क्वेश्चन नंबर 15, प्लीहा को किस नाम से जाना जाता है? ए हार्ट ऑफ आरबीसी, बी ब्रीथ प्लेस ऑफ आरबीसी, सी ग्रेवेड ऑफ आरबीसी, डी फैक्ट्री ऑफ आरबीसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, प्लीहा को जाना जाता है भाई ग्रेविएड ऑफ आरबीसी के नाम से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए हृदय, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी त्वचा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी यकृत। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए फ्यूशन, बी फ्यूशन, सी रेडियो एक्टिव, डी चेन रिएक्शन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये है भाई फ्यूशन सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीपीएस में किस प्रकार की तरंगे प्रयोग होता है? ए गामा, बी रेडियो, सी एक्स रे, डी अवरक्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये रेडियो तरंगे का उपयोग होता है जीपीएस में। क्वेश्चन नंबर 19 है, एमआरआई का सिद्धांत आधारित है? ए चुंबकीय अनुवाद, बी वैद्युत अनुवाद, सी ध्वनि तरंगे, डी प्रकाश तरंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये चुंबकीय अनुवाद पर आधारित है एमआरआई का सिद्धांत, ऑप्शन ए चुंबकीय अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स किरणें की खोज किसने की थी? ए मैक्सवेल, बी हेनरी बैक्यूरेल, सी रॉन्टजन, डी बोहर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक्स किरणें की खोज की थी भाई रॉन्टजन ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, गामा किरणें का विशेषता क्या है? ए सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य, बी सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सी ध्वनि तरंगे, डी केवल निर्वात में चलती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है गामा किरणों का। क्वेश्चन नंबर 22 है, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक ए किसने छोड़ा? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी जापान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये छोड़ने वाला था रूस। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूरेनियम 235 का उपयोग किसमें होता है? ए उर्वरक, बी नाभिकीय रिएक्टर, सी धातु मिश्र धातु, डी गैस उत्पाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये नाभिकीय रिएक्टर में होता है यूरेनियम 235 का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ए थायमीन, बी कोबलामीन, सी नियासिन, डी रेटिनाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका नाम है भाई कोबलामीन, विटामिन B12 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुब्बारे में किस गैस का उपयोग सुरक्षित है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी मीथेन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हीलियम गैस का उपयोग सुरक्षित है गुब्बारे में।